अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मुझे कबूल नहीं के 11वें एपिसोड के बारे में। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। यहाँ पर सलमान लेकर आता है अरसलान को डाइनिंग टेबल पर। तभी उसके अब्बू कहते हैं कि देख लो तुम्हारा कितना ख्याल रख रहा है, तुम्हारे सारे कर्जे वगैरह भी इसने ख़त्म करवा दिए हैं और तुम्हारे ससुराल वालों से भी निपट लिया। इतनी देर में उनकी माँ कहती है कि आज अम्मी भी आई थी और वो भी यही पूछ रही थी कि किसी दिन तुम और शकील आओ और दिन तारीख ले लो और बच्चों की शादी वगैरह जल्दी से जल्द कर दो। जिस बात पर शकील कह देता है कि हम तो अभी शादी नहीं करेंगे, 4 पैसे क्या उन्होंने दे दिया, वो तो अब कह रहे हैं कि अपनी मुसीबतों को हमारे गले डाल दे। जब उसकी माँ ये बात सुनती है तो हैरान हो जाती है और कहती है कि इसमें ऐसी भी क्या बात है, अम्मा ठीक ही तो कह रही हैं, उन्होंने एक दिन इसी घर में आना है। तो अरसलान भी यही कहता है कि वैसे भी हम शादी कर सकते हैं, लेकिन सलमान कह देता है कि मैं तो अभी शादी नहीं करूँगा, जब सेट हो जाऊँगा तभी करूँगा। तब सब खामोश हो जाते हैं। यहाँ पर आतिर भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। जब शर्जिया उसके लिए कॉफ़ी लेके आती है तो वो कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि मैंने मायरा के घर रिश्ता भेजकर कहीं गलत तो नहीं कर दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद रिश्ता भेजकर मैंने अच्छा कर दिया और उसके लिए आसानी का मामला पैदा कर दिया। तब शर्जिया भी उसे कहती है कि मुझे लगता है तुम बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए उस लड़की के मामले में। तो वो कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। ये सब बातें उसकी माँ भी उनकी सुन रही होती है कि मेरा बेटा वाकई उससे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा होता है। यहाँ पर मायरा बहुत ज़्यादा परेशान होती है। जब नुदरत उनके पास आती है तो उससे पूछती है कि कोई बात है, कोई वजह है, तुम बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही हो आजकल। पहले मायरा सोचती है कि अपनी माँ को बताऊँ या ना बताऊँ, फिर आखिरकार वो कह देती है कि अम्मी मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, आप यहाँ बैठे। जब वो आके उसके पास बैठती है तो वो उसे बताती है कि सलमान बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। उस दिन भी वो मुझे वहाँ पर ले गया था और मुझे पुल से धक्का देने लगा था और उसने मुझे कहा था अपने मुँह पर थप्पड़ वगैरह मारो। वो मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है और उसने एक जॉइंट अकाउंट भी खुलवा लिया, मेरी सारी सैलरी भी अब वही लिया करेगा और मेरे आने जाने के भी पे सब पे नज़र रखता है और हमारे ऑफिस से जो गाड़ी मिलेगी वो भी वही रखेगा। मुझे इससे बचा ले, मैंने उससे शादी नहीं करनी, पता नहीं क्यों आपने मेरी उससे निकाह कर दिया, आप मुझे किसी तरह इससे बचा ले। वो तो चाहता है मैं ये सब बातें आपको भी ना बताऊं। जिस बात पर नुदरत उसे कहती है कि वो तुम्हारा शोहर है और तुम्हें ये बातें वाकई ही मुझे भी नहीं बतानी चाहिए थी। मायरा का बहुत ज़्यादा दिल टूट जाता है और वो रोने लग जाती है। जब सुबह वो उठती है तो उसे अपनी अम्मी की फिर वही बातें याद आ रही होती है कि सलमान जैसा भी है लेकिन अब तुम्हारा शोहर है और तुम्हें उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। यहाँ सब डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं, नाश्ता कर रहे होते हैं कि इतनी देर में मायरा आती है और ऑफिस के लिए जाने के लिए कह देती है। उसकी दादी उसे रोकती है और कहती है कि ऐसा भी क्या काम आ गया, ऑफिस में पहले नाश्ता तो कर लो। लेकिन मायरा कहती है कि मुझे नाश्ता नहीं करना और ना ही मुझे भूख है, मैं ऑफिस जा रही हूँ। जिस पर उसकी दादी मिशेल को भी निगाह डालती है तो मिशेल कहती है कि मैंने तुम्हारा फेवरेट ऑमलेट बनाया है, नाश्ता कर जाओ। लेकिन मायरा नहीं करके जाती है तो उसकी दादी कहती है कहीं तुमने तो नहीं इससे कुछ कह दिया। तो वो कहती है नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा और मेरी तो बात भी नहीं हुई। वो नुदरत से पूछती है तो नुदरत कहती है हाँ मेरी बात हुई थी, बस यही कह रही थी कि ऑफिस का आजकल बहुत ज़्यादा काम वगैरह पेंडिंग हो गया है और मीटिंग्स वगैरह भी है, बस इसी वजह से शायद परेशान है और जल्दी जा रही है। तो उसकी दादी कहती है और कोई बात तो नहीं है। तो कहती नहीं। जब वो बाहर निकलती है तो सलमान पहले ही उसका गाड़ी में वेट कर रहा होता है और उसे कहता है कि आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मैंने तो सोचा था कि तुम्हारे साथ पहले नाश्ता करूँगा फिर तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर दूँगा, लेकिन खैर तुम तो निकल रही हो। जिस बात पर मायरा उसके साथ बैठ जाती है तो वो कहता है कि तुम नाश्ता नहीं करके जाती। तो कहती आज मुझे भूख नहीं थी और लंच भी मैं वहीं से ही ले लेती हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हें लंच ले लेना चाहिए और दुपट्टा भी सब पे रखना चाहिए। इतनी देर में वो पेट्रोल पंप पे रुकते हैं और वो पेट्रोल डलवा लेता है। जब पेट्रोल डलवाता है तो नाटक करता है कि मैं तो परस घर में ही भूल आया हूँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तब मायरा से पैसे मांगता है तो मायरा जब पैसे पूछती है तो 4,500 बिल होता है। तो वो कहती है मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है। तो सलमान उसे कह देता है कोई बात नहीं, तुम अपना क्रेडिट कार्ड दे दो, वो उससे भी कर लेगा। मायरा खामोशी से अपना क्रेडिट कार्ड दे देती है। जब वापस लेने लगती है तो कहता है मुझे ही दे दो, अभी ज़रूरत पड़ जाए क्योंकि मेरे पास वॉलेट नहीं है। वो ऑफिस चली जाती है तो उसको उसकी वही बातें सता रही होती है कि इतनी देर में उसकी कुलीग भी आ जाती है और वो उससे पूछती है कि खैर तो है, तुमने कैसे मुंह बनाया हुआ है। लेकिन मायरा उसे कह देती है ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी वो उसे बातों बातों में पूछती है। तो मायरा कहती है मुझे लगता है तुम उससे दोस्ती करके ही दम लोगी। तो दोनों अच्छी दोस्त बन जाती है और कहती है चलो कॉफ़ी पीते हैं। यहाँ नुदरत भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तभी सर भी उनके ये बात नोट कर रहे होते हैं कि इसने चाय कब से रखी है लेकिन पी नहीं है। तभी वो नुदरत से पूछ ही लेते हैं कि आखिर क्या बात है। तो नुदरत उन्हें बताती है कि बस कुछ ऐसी खास बात नहीं, मैं अपने छोटे दामाद की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, उसने मेरी बेटी को भी परेशान करके रखा हुआ है, समझ नहीं आ रही कैसे बात करूँ। तो उनके सर कहते हैं तुम्हें बात करनी चाहिए, ये बेटी का मामला है और वैसे भी छोटी उम्र में रिश्ते नहीं करने चाहिए, तुम यहाँ उसे बुला लो और बात कर लो। जब मायरा आतिर के ऑफिस में जाती है तो उसे कहती है कि मुझे लगता है आपने बहुत ज़्यादा जल्दी कर दी थी मुझसे मोहब्बत करने और हमारे घर में रिश्ता भेजने से।
आतिर भी थोड़ा सा शर्मिंदा होता है और वो कहता है कि तुम मुझे अपनी हर बात शेयर कर सकती हो, एक दोस्त की हैसियत है। तो मायरा कहती है कि मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी हूं और कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं। मैं उस शख्स से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, वो बहुत ही बुरा इंसान है। तब आतिर उसे कहता है मुझे तो पहले ही नज़र आ रहा था कि वो बहुत लालची इंसान है, वो तुमसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करता है, वो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। तब उसे वो बताती है कि उसने एक जॉइंट अकाउंट भी बनाया, लेकिन आतिर कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा न्यू अकाउंट बनवा लूँगा और तुम्हारी सैलरी उसी में जाएगी और कह देना ये कंपनी की पॉलिसी है। जब वो आ रहे होते हैं वापस तो आतिर उसे कहता है कि कॉफ़ी शॉप है यहाँ पर पास ही और हम वहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर नुदरत सलमान को बुलाती है स्कूल में ही और उससे बात करने के लिए। तब वो उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों में कोई ना कोई बात है, लेकिन सलमान बात टाल देता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं तो मायरा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैंने तो आज तक उसे कभी कुछ कहा भी नहीं, बल्कि वही मुझे बातें सुनाती रहती है। तो नुदरत कहती है ऐसा क्यों होता है, मैं भी यही सोचती हूँ कि वो तुमसे हर टाइम डरी सहमी रहती है। अगर ये सब चीज़ें देखी जाए तो ये मोहब्बत नहीं बल्कि नफ़रत की अलामत होती है, क्योंकि वो तुमसे डरती है और बल्कि तुम्हें उसे अपने आप में मगन नहीं रहना देना चाहिए, अपने प्यार और मोहब्बत से अपने साथ रखना चाहिए। सलमान कहता है कि मैं तो ऐसे ही करता हूँ। खैर वो चुप हो जाती है। यहाँ पर अरसलान इंटरव्यू के लिए आया होता है किसी कंपनी में, तभी वो देखता है मायरा को किसी लड़के के साथ, तो बहुत हैरान हो जाता है। यहाँ मायरा और आतिर दोनों कॉफ़ी शॉप पे आते हैं। तभी मायरा कहती है कि मुझे बिल्कुल भी बेचारा बनना पसंद नहीं है और ना ही मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने मजलूमियत के ढंडोरे किसी को पेटूँ। तो आतिर कहता है आप मुझसे जैसी मर्जी बात कर सकते हैं, हम दोनों में ये सीक्रेट ही बात रहेगी, मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा और मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। तभी वो कहती है कि लगता है आप चाहते हैं मैं आपको अपनी पूरी स्टोरी बताऊँ। मैं उस इंसान से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती, क्योंकि वो बहुत ही खुदगर्ज इंसान है और वो सिर्फ मुझे पैसे कमाने वाली मशीन समझता है। आतिर कहता है मुझे भी यही लगता है, क्योंकि मैंने उसे बहुत ही हराम देखा है, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं आपका हमेशा साथ दूंगा। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।